नमस्कार सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स। आपको याद होगा 1 महीने पहले इसी स्टूडियो में कैप्टन एसके सर, जो जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, और मैंने SCO 55 की SSB डेट्स का खुलासा किया था। सर ने बोला था कि SCO 55 हो जाओ तैयार, क्योंकि अगस्त में है SSB। तो आज उसी मुद्दे पे फिर से बात करते हैं। सर, अगर आपको याद हो, 8 अगस्त से 28 अगस्त तक सारे आर्मी के बोर्ड्स में 10+2 TS एस्पिरेंट्स की SSB लगी है। हमारा खुद का बैच अभी खत्म हुआ है 10+2 TS का। तो सर, आपने 1 महीने पहले हमारे सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स को बोला था कि SCO 55 की SSB अगस्त में है। तो क्या ये डेट पोस्टपोन हो गई है? नहीं सर, अभी पोस्टपोन नहीं हुई है सर, डेट वही है। और लास्ट ऑफ अगस्त से ये इनकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल तैयार रहिए, अगस्त स्टार्ट हो चुका है और लास्ट ऑफ अगस्त, क्योंकि इनके जो लेटर्स आते हैं जी, क्योंकि इनको ऑनलाइन तो कुछ मिलता नहीं है, रेजिमेंट में आती है इन्फॉर्मेशन, तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो थोड़ा सा लेट आती है। मान लीजिए हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले इनको पता चलता है। 15 अगस्त के बाद इनको पता चलना शुरू हो जाएगा, शायद उसके पहले भी, कि इनकी रिपोर्टिंग जो है आना शुरू हो गई है। और लास्ट ऑफ अगस्त वहां पर 2 एंट्री एक साथ चलेंगी सर जी, TGC एंट्री और SCO एंट्री, वो दोनों एक साथ पैरेलल में कंडक्ट कर ली जाएंगी। अच्छा सर, SCO 55 में स्क्रीनिंग रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। अच्छा, जो रिपोर्टिंग है वो भी कम रखी जाएगी, 40-45 लोगों की रिपोर्टिंग होगी वो लगभग। अच्छा, और आपको जो है पूरे 5 दिन रुकने का मौका मिलेगा। तो मतलब सर पूरे 5 दिन रुकना है और स्क्रीनिंग नहीं है, इसका मतलब सर? इसका मतलब हो गया कि एक ऑफ डे मिलेगा इनको जिस दिन जाएंगे जी, या तो उस दिन ऑफ डे है, अगले दिन से प्रोसेस शुरू होगी, और या फिर अगर पहले दिन पहुंच करके आपका टेस्ट हो जाता है तो नेक्स्ट डे जो है वो आपका ऑफ होगा। मतलब GTO जो है आपका वो 3rd डे ही होने वाला है, वहां से ही प्रोसेस वैसी हो जाएगी। सो यू विल बी गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्क्रीनिंग है नहीं, 5 दिन पूरे रुकेंगे, अपनी पूरी काबिलियत दिखा पाओगे आप, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं अभी। तो सर SCO 55 के सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग डेडिकेटेड हैं, पिछले 1.5 साल से लगातार ऑनलाइन बैचेस करा रहे हैं और पिछले 20 सालों से SSB इंटरव्यूज की तैयारी कराते आ रहे हैं, तो SCO 55 एस्पिरेंट्स के लिए आपके फाइनल टिप्स क्या रहेंगे? क्योंकि अक्सर आप बोलते हैं कि देखो जी, डेट तो आ गई है, अब इस मिनट बहुत नए चेंजेस नहीं किए जा सकते। बिल्कुल। तो नाउ दैट 15-20 दिन बचे हैं SCO 55 एस्पिरेंट्स के लिए, तो 15-20 दिनों में सर क्या कर सकते हैं हम? 15-20 दिनों में देखिए, अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको तैयारी करनी थी वो पहले कर चुका है जी। अब अगर आप ओवरनाइट आप मिरेकल करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी लाइफ में, कि आप ये सोचे रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जो तैयारी है वही आपके साथ जाएगी, लेकिन उस तैयारी का आकलन एक बार कर लो जाने से पहले, कि वेदर यू आर मूविंग इनटू राइट डायरेक्शन और नॉट। उम्मीदें बड़ी बड़ी रख करके चले जाते हैं, क्योंकि अब तो मैं ये देख रहा हूं कि जैसे कंसर्न इनका थोड़ा सा कम होता दिखता है, क्योंकि एवरीवन नोज कि 5 दिन रुकना है। पहले ये होता था कि स्क्रीनिंग है तो ज्यादा इनके अंदर वो होती थी, ताकत लगानी पड़ती थी कि हाँ। अब ये बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं यार, 5 दिन तो रुकने के लिए मिलेगा ही, ठीक है देखेंगे जो भी होगा। तो वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलता है लाइफ में। अगर आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसकी कम से कम एक प्लानिंग बना करके जाइए। उसके लिए आप कितना मेंटली प्रिपेयर्ड है वो पता होना चाहिए आपको। जिसमें से मैं ये कहता हूं कि इनके लिए जो सबसे बड़ा समस्या आती है, दैट इज देयर साइकोलॉजिकल टेस्ट जी, जिसमें आप प्री कंसीव्ड आइडियाज बहुत लेकर के जाते हैं, रटाए हाँ कहानियां पहले से जो है वो करके जाते हैं। अच्छा, एज भी इतनी इनकी हो चुकी होती है कि जो एक बार इनके दिमाग में बैठ जाता है, जो इनको किसी ने फीड कर दिया, उसके बाद फिर ये उसको चेंज करने में बहुत टाइम लेते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आखिरी जो टाइम है उसमें आप 1-2 टेस्टिंग प्रोसेस में जाएं, वहां से आपको सही फीडबैक अगर मिल जाती है तो भी आप थोड़ा सा बेहतर हो सकते हैं। सर, क्या आप साइकोलॉजी की डोजियर्स
इनके लास्ट मिनट चेक कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप टैट वैट SRT SDT को एक बार अपने एंगल से एनालाइज कर दें? हाँ बिल्कुल, ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट, कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट विल बी लाइक आप PI के फॉर्म भर के भेजेंगे, आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक पैटर्न बिहेवियर का टेस्ट है, तो आप ये टाइम फ्रेम, क्योंकि जो भी आपको टेस्ट मिलेगा वो टाइम फ्रेम ही मिलेगा यहाँ से, आप उसको वैसे उस टाइम में अपना रिस्पॉन्सेज लिख करके और उसको आप PDF में कन्वर्ट करके भेजते हैं, उसका प्रिंट आउट ले करके फिर उसको असेस करके वापस आपको एक फीडबैक दिया जाएगा कि इसमें ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए जो पर्याप्त समय चाहिए आपको, जो कि 4 से 5 दिन होना चाहिए आपके पास। आपने एक टेस्ट आज दिया और अगले दिन कल दूसरा टेस्ट लिया तो उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, उतना जल्दी आपका दिमाग बदलेगा नहीं। वो 4-5 दिन आप उसके ऊपर काम करते हैं कि हाँ जी मुझे ये चेंजेस लाने थे, ये अब मैं ला सकता हूँ, तो 4-5 दिन के गैप के बाद फिर एक टेस्ट, मतलब दो पूरा साइकोलॉजी टेस्ट के 2 डोजियर्स आप चेक करेंगे जी। 2 टेस्ट इनके ऐसे रखे जाएं। साथ साथ कर्नल पंकज मल्होत्रा जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट थे इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड में, उनसे भी बात हो रही थी, तो वी रिक्वेस्टेड हिम ऑल्सो कि सर इनका अगर इंटरव्यू ऑनलाइन आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है, और अगर डिप्टी प्रेसिडेंट साहब का इंटरव्यू मिल जाए तो और क्या चाहिए फिर आपको। और आई बिलीव, ये मेरी पर्सनल जो मैं इतने लोगों के साथ काम करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि आज तक जो मैंने सबसे बेहतरीन इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखा होगा दैट इज कर्नल पंकज मल्होत्रा। बिल्कुल, बहुत अच्छे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, सालों का तजुर्बा है, सालों का तजुर्बा है, और वो उस फ्रेम में ले जाते हैं बिल्कुल जैसे आप SSB में होते हैं, और वो जो रियल फील लेकर के जाएंगे ना आप, उसका बहुत फायदा होता है फिर। तो एक इंटरव्यू उनका भी है, मतलब सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, साइकोलॉजी टेस्ट का डोजियर, उसका पूरा चेकिंग, ऐसे 2 टेस्ट का पूरा रिमार्क्स के साथ आपको सर अपना इनपुट दे रहे हैं। जी हाँ, 1-to-1 गूगल मीट के द्वारा हम आपको आपके साइकोलॉजी टेस्ट का डोजियर पूरा चेक करके दे रहे हैं, और साथ साथ कर्नल पंकज मल्होत्रा सर का पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हैं। उस पर्सनल इंटरव्यू के बाद भी इंटरव्यू में क्या सही क्या गलत, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें और आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करेंगे और व्हाट्सएप के द्वारा आपको साइकोलॉजी टेस्ट का डोजियर 1 और डोजियर 2 भेजेंगे। डोजियर 1 आप हमें वापस भेजेंगे, सर आपको उसका पूरा रिमार्क्स एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके वीक एरियाज बताएंगे, और साथ साथ आपको पर्सनल इंटरव्यू भी मिलेगा। जो व्हाट्सएप होता है ना सर, व्हाट्सएप पे जो फाइल है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जी, वो जाती नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा जैसे TAT है उसका फाइल थोड़ी बड़ी होती है, WAT की भी फाइल इतनी बड़ी है कि वो व्हाट्सएप पे नहीं जा पाती है जी। तो इनको जो है अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। अच्छा। और ईमेल आईडी आप वहां पर देंगे, वो तो आपको जब आप यहाँ कॉल करेंगे दिए हुए नंबर पर, तो आपको जो है यहाँ से पूरी एक ब्रीफिंग दी जाएगी उस चीज की। और मेरा सुझाव यही है SCO 55 कैंडिडेट्स के लिए कि जाने से पहले अभी आपके पास जो भी 20, 22, 25 दिन हैं, उसमें आप कम से कम अपने आप को इतना टेस्ट करके जाएं कि जो लापरवाही अभी आप थोड़ा केयरलेसनेस दिखा रहे थे या किसी और रास्ते पे चल पड़े थे, ये एक्सपेक्ट करके कि इसी से सब चीजें ठीक हो जाएंगी, वो रास्ता बदलने का टाइम है अभी आपके पास। तो मेरा मतलब व्यक्तिगत सुझाव है कि आप बिल्कुल इस टेस्टिंग प्रोसेस से होकर के निकलें। थैंक यू सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट SCO 55 एस्पिरेंट्स। अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ। ये समय है सेल्फ एनालिसिस का, ये समय है जो अभी तक सीखा है क्या वो राइट ट्रैक पे हैं या नहीं, और एसेसर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा ये आपको इनपुट पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।